कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की बबीता की। बबीता बड़ी ही चुलबुली और बातूनी लड़की है। साथ ही एक कंपनी में कार्यकारी प्रशिक्षक के पद पर अधिवासित है। लेकिन उसमें ना रंग, ना रूप और ना ही अपनी प्रतिभा का कोई घमंड है। वह लड़कपन की दहलीज को पार करके अब घर संसार के उत्तरदायित्व के निर्वाह की डगर पर चलने को तैयार है। मतलब है शादी करने की उम्र में आ पहुंची। और इसके साथ ही बबीता की शादी के बाद भी नौकरी करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। संस्कार और सभ्यता उसमें कूट कूट कर भरी है। किंतु कोई कितना भी सामाजिक या आधुनिक रहे, शादीशुदा जीवन यापन का अनुभव थोड़े ही हो जाता है। किसी को यह तो वह अनुभव है जो कि शादीशुदा लोगों के संपर्क में रहने से भी अधूरा रहता है, क्योंकि इस अनुभव की डगर सबके लिए असमान है। एक दिन पड़ोस के ही शर्मा जी ने कपूर साहब को एक अच्छे रिश्ते का सुझाव दिया। दोनों ही पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी थे। अच्छी मित्रता के चलते कपूर जी ने शर्मा जी से अपनी पुत्री की शादी करने की इच्छा को उनसे व्यक्त करते रहते थे। अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात सुनकर बबीता ने अपने पिताजी से बात करने की सोची और बबीता ने अपने प्रेमी अभय की शादी का प्रस्ताव अपने पिता के समक्ष रखा। बबीता और अभय कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य भी था। मन ही मन अभय को अपना पति भी मान चुकी थी बबीता। जात पात का कोई मुद्दा नहीं था। कपूर जी का परिवार बड़े ही खुले विचारों का था। बबीता के पिताजी को अपनी बेटी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने अभय के परिजनों से मिलने की इच्छा जताई। एक दिन लड़के के साथ बबीता को देखने आए दोनों परिवारों के बीच भेंट व बातचीत हुई। बबीता और अभय की शादी की बात पक्की हो गई। अभय को बबीता के नौकरी करने या आगे बढ़ने से कोई इनकार न था, किंतु वह अपने वंश को भी आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध था और साथ ही साथ पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से निर्णय लिया जाए। अभय ने भी ऐसा सोच रखा था। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बबीता अपने ससुराल आकर नौकरी करने लगी। प्रशिक्षण देने के लिए कविता को काम के सिलसिले में कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। संगठित दुनिया में एक प्रशिक्षक होने के कारण खास तौर पर कविता खुद को फिट और ठीक रखने के लिए साथ साथ श्रृंगार रहित भी रखती थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी माथे पर सिंदूर तक लगाना उचित नहीं समझती। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते जाते समय यदा कदा कुछ असामाजिक तत्व बबीता का पीछा करते और कुछ तो अश्लील व गंदे शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करते। बबीता इन बातों को नज़रअंदाज कर अपने रास्ते चल देती। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब बबीता के एक सहकर्मी ने बबीता को उसकी किसी उपलब्धि की बधाई देते समय बुरा स्पर्श किया और उसी शाम को बबीता को ड्रिंक एंड डाइन के लिए ऑफर किया। बबीता ने दफ्तर का वातावरण ना बिगड़े यह सोचकर अपने गुस्से को शांत किया और अपने उस सहकर्मी को बिना कोई उत्तर दिए वहां से चली आई। अब तो बात सड़क के गंदे माहौल से आगे दफ्तर तक जा पहुंची थी और बबीता जानती थी कि अगर उसने अभी इन अवांछित गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया और अपना विरोध नहीं जताया तो आगे चलकर बबीता बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकती है। बबीता स्वयं को बहुत ही अशांत महसूस कर रही थी। काफी गहन विचार और आत्ममंथन करने के पश्चात बबीता ने यह बात अभय को व किसी को भी ना बताने का और स्वयं ही इस प्रकरण को सुलझाने का निर्णय लिया। पति का विश्वास और प्रेम शांति की सबसे बड़ी ताकत थी। अब वह परिस्थितियों का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, लेकिन इस समस्या से निपटने की कोई युक्ति उसे सूझ नहीं रही थी। इसी कश्मकश में वह रात भर ना सो सकी। अगले दिन सुबह उठकर बबीता ने अभय के लिए रोज की तरह हल्दी वाला गर्म दूध बनाया। थोड़ी देर दोनों साथ बैठे, फिर बबीता और अभय अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। अपने वाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बबीता के मन में दफ्तर जाने से पहले ही चल रही हलचल कि वह कैसे अपने साथ हो रहे अनाचार को रोकेगी। इतने में ही अचानक बबीता की सासू माँ जी
बबीता के पास आई और बोली, बेटा आज करवा चौथ है, भले ही तुम दफ्तर जा रही हो किंतु आज अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही घर से निकलना। बबीता ने सासू माँ जी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और कहा, जी माता जी अवश्य। बबीता ने तुरंत अभय को पुकारा, अजी सुनिए। सुनकर अभय बबीता के पास आए और बोले, जी बोलिए। बबीता आज करवा चौथ है और आप ही मेरी मांग में सिंदूर भरे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। अभय, अरे इसमें विनती कैसी, आप आज्ञा करें, हम तो रोज सुबह आपकी मांग में सिंदूर भर दें। पति का प्रेम व स्नेह देखकर बबीता को अपने पतिव्रता होने का असली एहसास हुआ और वह भरी आंखों से अभय के गले लग गई और बोली, आज तो मैं चूड़ी, नथ, बिंदिया और साड़ी पहनकर ही दफ्तर जाऊंगी। बबीता खुश थी और उसने सरल व अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार किया और दफ्तर के लिए घर से जाने लगी। अभय ने बबीता से कहा, चलो आज मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। लेकिन आज बबीता अपने पति प्रेम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आज वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। बबीता ने अभय से कहा, रहने दीजिए, आप बस अपना काम समय से करके जल्दी घर आ जाइए। और बबीता ऑफिस के लिए निकल गई। आज बबीता का विश्वास सातवें आसमान पर था। वह अति प्रसन्न मन से घर से निकली और हर दुस्साहस का कड़ा उत्तर देने को तैयार थी, क्योंकि शादी की इस पहली करवा चौथ पर उसे इस बात का आभास हो गया था कि उसके पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। ऑफिस जाते समय जो लोग कविता को घूरा करते थे या अश्लील टिप्पणी करते थे, आज वह बबीता की एक कड़ी नजर से देखने मात्र पर ही मानो ऐसा लग रहा था कि डरकर भाग रहे थे। बबीता ऑफिस पहुंची। ऑफिस के सभी कर्मचारी बबीता के इस नए रूप को देखकर अति प्रसन्न थे। वह पहले से ज्यादा आदर की नजरों से देख रहे थे। इसी बीच वह युवा कर्मचारी जिसने बबीता के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऑफिस आ पहुंचा और बबीता की मांग में लगाए सिंदूर और सजा धजा देखकर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बबीता से अपने दुर्व्यवहार की माफी मांगी। बबीता ने बड़प्पन दर्शाते हुए उस युवक से कहा, स्त्री चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, अपनी जाति राय के आधार पर कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार या अनाचार करने का प्रयास ना करें, बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। कहकर बबीता ने स्वयं को उस युवक से किनारे कर लिया और अपने सहकर्मियों के साथ ऑफिस के काम में व्यस्त हो गई। शाम को बबीता दफ्तर से घर के लिए निकली और बस में बैठ गई। सारे रास्ते बबीता यही सोचती रही कि आज जो भी परिवर्तन हुआ उसके पीछे का कारण, या यूं कहें कि इस विपदा से निपटने की शक्ति मुझे मेरे पति धर्म और इस मांग में भरे सिंदूर ने दी। बबीता अनुभव कर रही थी कि मांग का सिंदूर एक स्त्री या पत्नी अपने पति से प्रेम और जीवन पर्यंत समर्पण का सूचक है। आज बबीता अपनी स्त्री शक्ति को समझ चुकी थी और जान चुकी थी कि मांग में भरे सिंदूर का महत्व और मूल्य एक शादीशुदा औरत के लिए क्या होता है, वह भी तब जब उसका पति उसे इतना असीम प्रेम और उस पर इतना अधिक विश्वास करता हो। अब बबीता हर सुबह घर से दफ्तर मांग में सिंदूर लगाकर निकलती है और वह भी अभय ही बबीता की मांग में सिंदूर सजाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।